हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का जरूर पढ़ के जाइए, ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्जाम आपको चैनल पर देखने को मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, ओके। तो प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करो, ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आपको हेडिंग के तौर पर लिखना है सर्वनाम, और इसके डिफिनेशन के अंतर्गत बस आपको लिखना है कि वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, उसने, ये, वे आदि, ओके। एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के अभाव में परिभाषा जो होता है अधूरा होता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के निम्न 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके प्रत्येक सर्वनाम के डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहला सर्वनाम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह सर्वनाम है जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए या किसी श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है, ऐसे सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा आदि। समझ गए? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जिसमें वक्ता खुद अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे अगर मैं कहूँ यह हमारा घर है, तो हमारा जो है यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ गए? अगला है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको इतना लिखना होगा कि वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, श्रोता मतलब क्या? सुनने वाले के लिए, तो ऐसे सर्वनाम को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा आदि। समझ गए? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए, ऐसे सर्वनाम को मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जब वक्ता न खुद के लिए और न ही श्रोता के लिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्होंने, उनका, उसका आदि। अब आते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? जिस सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर स्थित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घर रोहन का है, वह सोहन का भाई है। यहाँ पर सभी रेखांकित शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं।
यानी कि जो यह है, वह है, यह सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर स्थित वस्तु, हुआ या व्यक्ति कह सकते हैं या प्राणियों का बोध होता है, ऐसे सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का अनिश्चित बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, बाहर कोई बुला रहा है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कुछ और कोई जो है, यह सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। जो दाल में लिखा है, दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ मतलब क्या पड़ा है, वह निश्चित नहीं है। तो जो कुछ शब्द है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। और बाहर कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है, वह व्यक्ति निश्चित नहीं है, इसलिए जो कोई शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। समझ गए? अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो इस वाक्य में जो लिखा है, जो और वही, तो जिसमें संबंध बताए संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ, तो उसे हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर रेखांकित शब्द जो, वही, जिसकी, उसकी, यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। समझ गए? संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वह या तो संज्ञा के साथ या तो सर्वनाम के साथ रिलेशन को दर्शाता है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों गया, और तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। ओके, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का आसान तरीका है कि क्वेश्चन मार्क रहेगा सेंटेंस के लास्ट में, और क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द रहेंगे। समझ गए? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम खुद कर लूँगा। तो जो खुद वाक्य शब्द है, मैं अपना भोजन स्वयं बना लूँगा, जो स्वयं शब्द है, यहाँ स्वयं और खुद रेखांकित शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। समझ गए? तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जिस तरह से मैंने हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज करके बताया है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, अन्यथा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अलग से मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है इस सब्जेक्ट का, जिससे कि आपको सुविधा हो सभी वीडियो को देखने के लिए और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।